सोच रहा हूँ रानिया को उसका हक में दे दूं। है ये बैठे बैठा क्या सूझी तुम्हें? और मैंने तुमसे कहा था ना बेटा, सारी बात खत्म हो चुकी है, तुम इसके लिए परेशान मत हो। अरे हक महर क्या रानिया ने खुद लिखवाया होगा? उन्होंने ही चालाकी से लिखवाया होगा ये हक महर। खुद तो अपने पल्ले से एक ढेला तक नहीं दिया अपनी नवासी को, और मेरे बेटे से इतना सारा हक महर लिखवा लिया। अब जब वहां से तकाजा होगा ना, तब की तब देखी जाएगी। अरे कोई मामूली रकम थोड़ी है। अम्मी इन बातों का अब कोई फायदा नहीं है, मैं चेक दे चुका हूँ उनको। हैं? कब? कैसे? मेरी किस्मत ही फूटी। अम्मा अम्मा थोड़ा सा पानी पी लेना। अरे परे हटा पानी। जादू कर दिया उसने, जादूगरनी ने मेरे बच्चे पे जादू कर दिया। अरे कैसा दीवाना हुआ फिर रहा है उसके पीछे। भागो फराइज के चक्कर में इतने ढेर सारे पैसे एकदम से ही रवाना कर दिए अपनी साबका बीवी को। कसम खुदा का, माँ के लिए 10-20 हजार रुपए दांतों से निकालता है, और उस पराई औरत का गम कैसे दिल पर लिए फिर रहा है। अच्छा अम्मा, तू अपना दिल ना खराब कर। वाह भाई वाह, पूरी उम्र बेवगी में गुजार दी कि कहीं बच्चे ना रुल जाए, और उन्हें देख कैसे माँ को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। अम्मा, मैंने तो अभी दूध गर्म किया था, और उसमें मक्खी कैसे गिर गई? मोटी अकल की, तू तो चुप करके बैठ। खुद होगी मोटी तुम। फारूक, फारूक तुम क्यों उस घटिया साइको आदमी का साथ दिए जा रहे हो? अभी क्या हो गया आपको? किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हैं? आई एम सॉरी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है मगर इस वक्त। अपनी जगह पे है, मगर आपने कभी इस तरह की गुफ्तगू नहीं की। फारूक, हसीब ना मेरे हवासों पर सवार हो गया। जब जब बच्चे उससे मिलते हैं ना, मुझे अपने आप से बहुत दूर होते हुए महसूस होते हैं। अभी क्या हो गया आपको? हसीब भाई बहुत बदल चुके, उस घर में अपने बच्चों से मिलने आए हैं इतने दिनों बाद। अब मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है आपको समझाने के लिए। आप जैसा कहेंगी वैसा हो जाएगा। फैसला क्योंकि आपने करना है। आप अगर चाहती हैं कि बच्चों की कस्टडी का केस चले तो ठीक है, जो कुछ होगा मैं वक्त ब वक्त आपको बताता रहूँगा। आप खुद सोच लें, आपको अपनी अना ज़्यादा अजीज़ है या अपनी ममता, अपने बच्चे? तब्बो, कहाँ जा रही हो भाई? मैं अपनी सहेली की तो जा रही हूँ। अब बता जो कहीं गई, फिर कोई नया चांद चढ़ाना चाहती हो क्या? अम्मी आप मुझे कब तक उस बात का ताना देती रहेंगी? जब तक तू इज्जत से यहाँ से रुखसत नहीं हो जाती। खबरदार जो तू कहीं गई, क्या पता हारून तुझे कोई नई पट्टी पढ़ा दे। ये मेरा दम घुटता है घर में बैठे बैठे, प्लीज मुझे जाने दें बाहर। मैंने कह दिया ना कहीं नहीं जाएगी, वैसे भी तेरे बाबा आने वाले। और हाँ, तुझे असल बात तो बताना ही भूल गई। हे जो शकीला है ना, ऐसे कोसे दे रही थी ना तुम्हारी दादी को। दादी को? कह रही थी कि अदील को बहला फुसला के बुढ़िया ने खूब मेहर लिखवा लिया है अदील से। तो क्या, अदील बाजिद है कि हक मेहर दे के ही रहेगा। तो दे दे। तुझे पता है कितनी रकम है? कितनी? 1 लाख रुपए। हे रानिया के तो मजे हो गए, लॉटरी लग गई उसकी। चल तू मेरे साथ फ्रूट खा। मम्मी कह दिया ना कि तू कहीं नहीं जाएगी। चल बैठ उधर, बैठ उधर, मैं तेरे लिए फ्रूट काटती हूँ। हर वक्त तैयार हो जाएगी कहीं ना कहीं जाने के लिए। है कि बाप कैसा है। अम्मा, अम्मा, अम्मा उठ जाओ। अम्मा उठो ना भाई। नीलो, दफा हो जा यहाँ से, मत तंग कर मुझे। अम्मा देखो, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया है।
उठ के थोड़ा सा नाश्ता कर लो। एक तू है मेरी बच्ची जिसे मेरा इतना एहसास है, और एक वो है जिसे परवाह ही नहीं कि माँ ने कुछ खाया है कि नहीं खाया। नहीं नहीं अम्मा, अब भाई तो सुबह आया था, तुमने दरवाजा ही नहीं खोला। तुम्हें मालूम है बेचारा वो भी भूखा ही चला गया ऑफिस। मेरी बला से जाता है तो जाए, मैंने उसके पीछे अपनी कितनी रातें काली की हैं, कुछ पता भी है उसको, कुछ एहसास है। माँ ऐसी बातें तो नहीं करो ना, देखो मैं तो तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और वो तुम्हारी बड़ी बेटी एक भी फोन नहीं किया उसने तुमको। अच्छी, तू सुबह से मेरी खातिर भूखी फिर रही है? नहीं नहीं अम्मा, मैंने तो ना सुबह सुबह इतना सारा नाश्ता किया पेट भर के, तुम्हें तो मालूम है मैं भूखी रह ही नहीं सकती। तो वो ना फिर चली जाए यहाँ से, दीदी कहेंगी, फिर मुझे क्यों बता रही है ये सब कुछ? अम्मा देखो भाई, मैंने ना कीमे के पराठे बनाए, बाद में तुम मुझसे मत कहना कि खुद खा गई सारे के सारे। जा रही हूँ मैं। अरे नीलू सुन तो सही, मेरी बात तो सुन। तू ज्यादा खाएगी ना तो मोटी हो जाएगी। तू इतना इसरार कर ही रही है मेरी बच्ची, तो चल खा मर लेती हूँ मैं। ऐसा कर यहीं ले आ, लेकिन सुन अदील आए ना तो उससे कहना कि अम्मा ने रात से कुछ नहीं खाया है, और याद रखियो देख। जा जा ले आप जल्दी से। मैं अभी लेके आती हूँ, अभी लेके आती हूँ। पेट में तो चूहे मेरे भी दौड़ रहे थे। जीती रहे मेरी बच्ची, जल्दी ले आप। ओह मेरे खुदा। अरे ये सुबह सुबह कहाँ चले गए थे आप? मैं दोस्तों से मिलने गया था, बहुत गर्मी है बाहर में। हाँ भाई, गर्मी तो वाकई बहुत हो गई है। अरे सुने, आप आए में तो हमें गर्मी की शॉपिंग ही करवा दें। क्यों, शॉपिंग के लिए पैसे भेजे नहीं थे? हे अल्लाह, आपके कितने पक्के हैं आप। अरे 10,000 खर्चे होते हैं घर पर, खर्च हो गए। आ गए आपके कोई दोस्त। देखता हूँ। ये किसका? अदील ने भेजा है, ये जरूरत हो गई अब। देखिए तो पहले है क्या। ओह, तो उसने उसके हक में के पैसे भेजे। क्या खूब प्रेशर डाला होगा आप लोगों ने उस पर, तभी तो भेज दिया उसने। मैं लानत भेजता हूँ उसके पैसों पर, लेकिन एक अच्छी बात है कि उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया। तो रानिया के बहुत हिमायती हैं इस घर में। मामू, आप ये चेक वापस कर दें। क्यों बेटा? मुझे उस शख्स से अब कुछ भी नहीं चाहिए। उसने बेटा कोई एहसान नहीं किया, ये तुम्हारा हक है। जो शख्स मुझे इज्जत और खुशी ना दे सका, उसके पैसे भला मेरे किस काम के? आप प्लीज ये चेक वापस लौटा दीजिएगा। उसकी हर पाई मैं खुद पर हराम समझती हूँ। आपसे एक और बात करनी थी मामा। मैं भी हानिया की तरह कोई काम करना चाहती हूँ। क्यों बेटा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, कुछ चाहिए, मुझे बताओ। नहीं मामा,
किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। नहीं बेटा, बेटियां माँ बाप पर बोझ नहीं है। और वैसे भी तुमने अपनी जिंदगी में बड़े दुख झेल लिए। इन दुखों से सीखा है खुद के गम में तड़पी तो दूसरों के दर्द का एहसास हो। अपनों को खोया तो पता चला अजाब होता क्या। पहले हानि फिर नानी। अपनी शादीशुदा जिंदगी एक एक करके सब खो दिया मैं। मुझे डर नहीं लगता। हेलो जी, क्या क्या हो गया शहीर को? कौन से हॉस्पिटल में? अब अच्छा मैं आ रही हूँ। इसका फोन क्यों बंद है? हसीब, हेलो हेलो हसीब, हाँ मैं बोल रही हूँ। वो शहीर स्कूल में गिर गया, चोट लग गई है उसे। हाँ वो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस आप आ जाए। हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ। ओके। कम इन। सर ये कोई आदमी आपके लिए लेके गए। अच्छा ठीक है, आ जाओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। इतनी गहरी चोट लगी है ना, दर्द हो रहा होगा इसे। मत रखो अजरा, अब तो माशाल्लाह ठीक है। He's a brave boy. हाँ लेकिन अगर शहीर को कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती। और मैं मरने देता तुम्हें? I mean कि मैं अपने बच्चों में कुछ नहीं होने दूंगा। Trust me. अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दे। मुझसे आपकी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही, और आपके सिवा मेरा है ही कौन? अगर आप भी मुझसे मुंह मोड़ लेंगे तो कहाँ जाऊंगी मैं? खुदा का वास्ता है दीन, ऐसा ना कह। खुदा का है, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। मेरा यकीन करें।
रानिया, मैं अपने होश आवाज में तुम्हें तलाक देता हूँ। क्या कह रहे हैं दिल? नहीं रानिया, मैं अपने होश आवाज में तुम्हें तलाक देता हूँ। रानिया, मैं अपने होश आवाज में तुम्हें तलाक देता हूँ। हेलो दिल, मैं एक्चुअली यहाँ पे एक मीटिंग के लिए आया हूँ। दफा हो जाओ मेरे सामने से। अपने हम मनसब से कोई इस तरह बात करता। अब देखो ना, मेरी बीवी थी तुम्हारी साली और तुम्हारी बीवी थी मेरी साली, मगर बदकिस्मती से ये रिश्ता बाकी नहीं है। और तुम्हारी मेहरबानी से मेरी आधी घरवाली अब मेरी पूरी घरवाली हो गई। मुझे तुम्हारी हालत पे बहुत अफसोस हो रहा है। शुक्रिया। वैसे आप तो मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आते। अब क्या हो गया? मैं पहले उस अदील के पीछे लगे हुए थे कि पैसे दो पैसे दो। अब जब उसे चेक भेजा तो उसे वापस करवा दिया चेक। ये सरासर रानिया का फैसला है। रानिया का तो दिमाग खराब हो गया। 1 लाख रुपए कोई कम रकम होती है, आड़े वक्त तो उसी के काम आते। आखिर हम कब तक उसका बोझ संभालते रहेंगे? तुम्हारी इससे चिक चिक और तंग नजरी ने मुझे अपनी माँ से महरूम कर दिया। जब तक वो जिंदा थी, दिल को सुकून था कि मेरे पीछे दुआ मांगने वाले हाथ हैं। अच्छा, और हम आपके कुछ नहीं है ना? अरे बीवी बच्चों से ज्यादा कौन होता है? लेकिन हम आपके अपने लगे तो ना। एक कमजोरी तुम दिखा रही हो। रही रानिया की बात, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो हुनरमंद है और पढ़ी लिखी है, अपना आप संभाल लेगी। और मैं सारी जिंदगी उसकी चौकीदारी करती रहूंगी? कान खोल के मेरी बात सुन ले। अरे तब्बो की शादी के बाद ना मैं दुबई आ जाऊंगी टिम्मी को लेके। और रानिया? अरे रुखसत करे उसे। मानेगी वो? मानना ही पड़ेगा। क्या करेगी वो? कब तक तन्हा जिंदगी गुजारेगी? समझाएं आप उसे शम्स, उसकी भलाई के लिए कह रही हूँ। और जब समझ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। हैं 2-4 रिश्ते। फारूक, कहाँ थी तुम सुबह से? अभी मीटिंग में बिजी था। क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, अभी मामूली सी चोट है। दिखाओ मुझे, कहाँ से लगी है? अच्छा भाई, अब हमारा शेर सो जाएगा। हाँ, और पापा अब जाएंगे, ठीक है? पापा आज आप मेरे साथ सो रहे हैं। अच्छा है ना मामू, काम में बिजी रहती हूँ, वक्त का पता ही नहीं चलता। नहीं बेटा,
जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। तुम्हारी हालत देखकर मुझे दुख होता है। मुझे तो यूं लगता है जैसे चंद दिनों बाद मैं यहां से चला जाऊंगा तो फरत तो तुम्हारा जीना हराम कर देगी।